कैसे साफ सफाई कर रही हो तुम? वो देखो वहाँ सेंटर टेबल के नीचे, हाँ तो पूरा कूड़ा रह गया है, वहाँ अच्छे से साफ करो उसे हटा करके। और ये सोफे के नीचे अरे चमेली जी, यहाँ बैठिए। क्या हो गया आपको अचानक से? आप ठीक तो है ना? ओ, हमका चक्कर आ गया था। आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं। वाह राधिका, सिर्फ जूस ही क्यों? अरे इनके लिए पूरा 56 भोग लेकर के आओ ना, अच्छे से सेवा करो इनकी। वैसे भी तुम्हें तो नौकरानी बनने का पहले से ही तजुर्बा है, इसीलिए तो दूसरी नौकरानियों के प्रति तुम्हारा दिल इतना पसीज जाता है। लेकिन माँ, चुप करो, कोई चक्कर वक्कर नहीं आए, बस काम ना करने के बहाने हैं सारे। हे लड़की, चलो उठो, पूरे पैसे दे रहे हैं ना तुमको, तो अच्छे से काम करो। अरे कैसे जालिम लोग हैं आप लोग, किसी की तकलीफ नहीं समझ में आती का? नौकरी के पहले ही दिन कोई इतना काम कराता है का? हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। हाँ हाँ चली जाओ, हमें भी नहीं करवाना है तुमसे काम, बहुत मिल जाएंगी हमको। ढूंढ लीजिएगा। हाँ हाँ ढूंढ लेंगे। बढ़िया है। राधिका, तुम्हें बहुत ज्यादा हमदर्दी थे ना उस नौकरानी से, अब वो जो काम बिगाड़ करके गई है, इसे तुम समेटोगी। कली, तुम्हारी सास जी तो कह रही थी कि तुम गौरी के खाने का सामान लेने गई हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो कोई और ही शॉपिंग बैग्स है। जी चाची सास जी, वो हम राशन की दुकान पे गए थे तो दुकान बंद थी, तो इसलिए हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर में आता ही होगा सामान। पहली बार अकेले इतनी बड़ी कंपनी के लिए टेंडर भर रहा हूँ, पता नहीं ये पास होगा कि नहीं। खोलो बेटा, तू इतने शुभ काम के लिए जा रहा है, जाके भगवान जी का आशीर्वाद ले ले। हाँ मैं आता हूँ। बेटा, आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, तो पहले जाकर भगवान जी के आगे माथा टेक कर आ और सच्चे मन से अपनी कामयाबी के लिए मन्नत मांग के आ, ठीक है? हाँ चल ना। अरे अभी? हाँ अभी जाना है। हम जानते हैं देवर जी और देवरानी जी के साथ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन एक माँ, एक पत्नी होने के नाते हमें अपने परिवार की भलाई भी सोचनी है। हम वापस से गरीबी में नहीं जीना चाहते। अब जब बंटवारा हो ही गया है, तो हम और हमारी बेटी महारानी की तरह जिएंगे, नौकरानी की तरह नहीं। जी गुप्ता जी, फाइल रेडी है, आप आ रहे हैं ना लेने के लिए? आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना आपके आने से पहले ये फाइल एनवेलोप में डाल के रखता हूँ, आप सीधा आके ले जाइएगा। ओके जी, ठीक है। एक बार फाइल चेक करके देख लेता हूँ कि सारे पेपर्स सही ऑर्डर में हैं। क्या हुआ दर्शन जी, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? राधिका, ये फाइल में से टेंडर के सारे पेपर्स गायब हैं। गायब है मतलब? नहीं दर्शन जी, शायद आपने ना वो पेपर्स किसी दूसरी फाइल में रख दिए होंगे। हम आपकी मदद करते हैं और फाइल्स में देखने में। चलिए। राधिका, वो नीचे के ड्रॉवर में भी फाइल्स हैं, वहां पे चेक करना। दिव्यम जी, ये पेपर्स है क्या? नहीं राधिका, वो सारी कॉस्ट शीट्स हैं उसके अंदर, ऐसे नहीं है वो।
देवम जी ये पेपर्स है। नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स है राधिका। पेपर्स कहीं नहीं है राधिका। इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स है, वो गए कहाँ पे? देवम जी प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपने शायद पेपर्स कहीं और रख दिए होंगे। राधिका, ये मिस्टर कपूर की फाइल में, अब ये फाइल यहीं पे है लेकिन पेपर्स नहीं है इसमें। क्या हुआ मुन्ना? तूने इतनी इम्पोर्टेंट फाइल ऐसे क्यों फेंक दी बेटा? माँ जी, देवम जी ने जो टेंडर के पेपर भरे थे ना, वो इस फाइल में नहीं है, वो गायब हो गए हैं। ऐसे कैसे पेपर्स गायब हो गए? कहाँ चले गए पेपर्स? तू भी ना अपनी लापरवाही के चलते पहले ये फाइल, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को नीचे हॉल में छोड़कर आया था, और अब तेरे कमरे के अंदर से फाइल के पेपर्स गायब हो गए। वहाँ हम एक बार हॉल में देख के आते, शायद पेपर्स नीचे ही कहीं हो। हम आते हैं। राधिका, पेपर्स मिले? जी, बंसल निवास यही है? लेकिन आप कौन? जी मैं वो... रुक जाइए। कदम आगे बढ़ाने से पहले प्लीज ये बता दीजिए कि आप किससे मिलने आए, ताकि हम आपको ये बता सके कि आपको लकीर के किस पार आना है। माँ आप प्लीज कम से कम उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं मिस्टर कपूर का मैनेजर मिस्टर केसवानी, टेंडर के पेपर्स लेने थे इसलिए आया हूँ। एक सेकंड, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, बल्कि मैं खुद गुप्ता जी के हाथों पेपर्स भिजवाने वाला था आपके पास। दिव्यम, इनको तुमने नहीं मैंने बुलाया है। गोलू भैया, आप भी मिस्टर कपूर का टेंडर भर रहे हैं? हाँ। मेरा गोलू सिर्फ उम्र में ही नहीं, बल्कि काबिलियत और मेहनत में भी सबसे बड़ा है। पूरी रात मेहनत करके मेरे गोलू ने टेंडर भरा है, और देखिएगा ये टेंडर तो मेरे बेटे को ही मिलेगा। हर माँ का दिल जानता है कि उसकी औलाद की काबिलियत की चादर कितनी बड़ी है। यहाँ बात कुछ और है, तभी भाभी इतना उछल रही है। एक मिनट, मिस्टर केसवानी आप प्लीज आइए, बैठिए, मैं अभी टेंडर के पेपर लेकर आता हूँ। आइए आइए, इस तरफ से, इस तरफ से। वरना जलन में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि ना उसे दूसरों की खुशियां नजर आती है और ना ही अपनी सफलता। कहीं तो भी तो उसी जलन का शिकार नहीं हो गया? कहीं इस जलन के चलते तेरे टेंडर के पेपर्स चोरी तो नहीं हो गए? भाई क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, भला हमारे घर में चोरी कौन करेगा? राधिका, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो सुनी होगी ना तुमने? घर में आग लगाने के लिए अक्सर सबसे पहले कोई घर वाला ही मशाल जलाता है।
और हमें लगता है कि आज तेरी खुशियों और सफलता को आग लगाने के लिए तेरे बड़े भाई गोलू ने वो मशाल जलाई है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।